ब्रिटेन में कोरोना वायरस के म्यूटेड वेरिएंट ने भारत की चिंता बढ़ाई। कोरोना के बदले स्वरूप को लेकर सरकार की जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की आपात बैठक शुरू। ब्रिटेन में नए कोरोना के टाइप का पता चलने के बाद कोरोना के नियंत्रण से बाहर होने की चेतावनी जारी। भारत में चल रहा है मंथन। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में एम्स, आईसीएमआर, एनसीडीसी और डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि मीटिंग में मौजूद। कोरोना के नए स्वरूप की रोकथाम को लेकर चर्चा की जा रही है। कोरोना के नए विस्तार को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत मिशन के जरिए जो फ्लाइट्स यूके के लिए थी उस पर रोक लग सकती है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है। कई देशों ने कोरोना के बदले स्ट्रेन को देखते हुए ब्रिटेन के लिए ट्रैवल बैन किया। ब्रिटेन में क्रिसमस के मौके पर सख्त लॉकडाउन लगाया गया। बेल्जियम और नीदरलैंड ने यूके के उड़ानों को रद्द कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि ये नया स्वरूप कोरोना के मुकाबले 70% अधिक तेजी से फैलता है। नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे नए स्ट्रेन का पता चला है। देश में अगले महीने से लगेगी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया, जनवरी के किसी भी हफ्ते से शुरू होगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक बार फिर कहा कि सरकार कोरोना वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। डॉक्टर हर्षवर्धन आज एक बार फिर बोले, देश में बुरा वक्त टल गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, दूसरे देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। देश में कोरोना के मरीज लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में 24,000 नए मामले आए, 25,000 ठीक हुए। कुल एक्टिव केस घटकर 3,03,000 हो गए हैं। अब तक कुल 96,06,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार 8वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। रिकवरी रेट 95% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,55,00,000 हो गए हैं। देश में अब तक 16.25 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। 9 लाख लोगों की टेस्टिंग कल हुई। पॉजिटिविटी रेट 7% है। बिल को लेकर किसानों का संघर्ष जारी है। फिर भूख हड़ताल पर कई किसान संगठनों के नेता। सरकार ने चर्चा की पहल। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन का 26वां दिन है। कड़ाके की सर्दी में डटे किसानों को संगठनों को कृषि मंत्रालय में बातचीत का प्रस्ताव भेजा। मोदी सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को बातचीत के लिए तारीख बनाने को कहा। 5 पन्नों के पत्र में कृषि मंत्रालय ने कहा, अपनी सुविधा के अनुसार किसान मीटिंग के लिए समय बताएं। किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। किसानों ने 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान पूरे समय थाली पीटते रहने की बात कही। किसान नेताओं ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान 27 दिसंबर को जब तक वो बोलते रहे, सभी अपने घरों से थाली बजाएं। किसान दिवस से पहले किसान नेता राकेश टिकैत की अपील, 23 दिसंबर के दिन नहीं बनाएं लंच। किसानों ने टोल फ्री करने का ऐलान किया। 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल नाके पूरी तरीके से मुक्त होंगे। महाराष्ट्र के किसान भी दिल्ली किसान आंदोलन में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसानों का आज दिल्ली कूच। दिल्ली से नोएडा आने वाले चिल्ला बॉर्डर का एक हिस्सा खोला गया। हालांकि नोएडा से दिल्ली जाने वाला हिस्सा बंद है। टिकरी और धनसा बॉर्डर पर ट्रैफिक बंद। झटीकरा बॉर्डर के केवल 2 पहिया और पैदल यात्रियों को ही आवागमन की अनुमति दी। भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडो जापान में संवाद। पीएम मोदी बोले, वैश्विक विकास पर चर्चा केवल कुछ के बीच नहीं हो सकती, टेबल बड़ी होनी चाहिए। छठे भारत जापान के सम्मेलन में पीएम मोदी ने बौद्ध साहित्य और शास्त्रों की लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव रखा। कहा, हम इसके लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराएंगे। पीएम मोदी ने कहा, हथियारों की दौड़ से लेकर अंतरिक्ष की दौड़ तक हमारे पास संवाद थे, लेकिन सब दूसरों को नीचे खींचने के उद्देश्य से थे। अब हम एक साथ बढ़ें। बंगाल के रण में प्रशांत किशोर का बीजेपी को चैलेंज। पश्चिमी बंगाल में दहाई के आंकड़े के लिए संघर्ष करेगी बीजेपी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, बंगाल चुनाव में 2 अंकों में सीटें बीजेपी नहीं ला पाएगी। बात गलत हुई तो छोड़ दूंगा ट्विटर।
बताया जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी के रणनीतिकार पीके को ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दिया है। लगातार पार्टी छोड़ रहे नेताओं पर पीके से नाराज हैं दीदी। चीन के साथ तनाव के बीच भारत वियतनाम पीएम की शिखर वार्ता, साझा रणनीति पर होगी चर्चा। दोनों देशों के बीच कई समझौते के आसार। शिखर बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक गठजोड़ के लिए व्यापक समझौते को दिया जाएगा आकार। पीएम मोदी और न्यूएन शुआन की मीटिंग में रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और संस्कृति से जुड़े तकरीबन 2 दर्जन समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। शिखर वार्ता के दौरान प्रशांत क्षेत्र के मद्देनजर किस तरह से नौसैनिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर होगी चर्चा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 नवंबर को वियतनामी समकक्षीय के साथ की थी ऑनलाइन बैठक। आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी 27 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी और मऊ का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद जनता को भी संबोधित करेंगे। ईसाई तीर्थ यात्रियों के लिए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा ऐलान किया। यरूशलेम जाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई। पलानीस्वामी सरकार अब ईसाई तीर्थ यात्रियों को 20,000 की जगह 37,000 रुपए की सब्सिडी देगी। अगले साल से शुरू होगी बढ़ी हुई सब्सिडी। मिशन 2022 में जुटे शिवपाल यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की आज मेरठ में रैली। काफी जद्दोजहद के बाद रैली में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत मिली। दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। दिल्ली में भीषण शीतलहर से जीना हुआ मुहाल। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के अंत तक दिल्ली का तापमान 2 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाओं का कहर। यूपी, उत्तराखंड, उत्तर राजस्थान, बिहार और हरियाणा में सुबह और शाम को घना कोहरा। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी। आने वाले 2 हफ्तों में तापमान में आ सकती है 3 से 5 डिग्री की गिरावट। पंजाब और हरियाणा में भी सर्दी का प्रकोप जारी। बठिंडा में 2.2 डिग्री और हिसार में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अमृतसर में भी ठंड का कहर जारी। सर्दी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। न्यूनतम पारा 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज से छात्रों के लिए फिर खुला जेएनयू कैंपस। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए हर किसी को कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। पहले 3 चरणों में कई छात्रों को एंट्री मिलने के बाद आज दिसंबर के चौथे चरण के तहत कुछ और छात्रों को दी जाएगी कैंपस में एंट्री। दिल्ली के बाहर से आने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में आने से पहले 7 दिनों तक सेल्फ क्वारंटीन में रहना होगा अनिवार्य। 2 नवंबर से पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें छात्रों के लिए लेबोरेटरीज खोल दिए गए थे। झारखंड में भी आज से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की शुरुआत। 9 महीने के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर स्कूल को खोलने की मिली परमिशन। यूपी के नोएडा में पुलिस की कार्रवाई। नौकरी के नाम पर करते थे ठगी। आरोपियों में से एक लड़ चुका है लोकसभा चुनाव। पुलिस ने मोरना बस स्टैंड के पास ब्रजेश कुमार वर्मा, महेश पटेल और राजगीर उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 41,500 रुपए नकद, जाली दस्तावेज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर किया बरामद। अब तक इन ठगों से करीब 250 लोगों को बनाया ठगी का शिकार। 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की। पुलिस को 5 और फरार लोगों की तलाश। एमपी के एसआई से पिस्टल लूट में खुलासा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 2 कांस्टेबल और 1 जवान भी शामिल। गिरफ्तारी के बाद सामने आई चौंकाने वाली बात। एमपी पुलिस के ये 3 लोग नोएडा में वसूली को अंजाम देने आए थे। हैदराबाद के रहने वाले 31 साल के युवक की अमेरिका में शिकागो में कार एक्सीडेंट में मौत। परिवार ने लगाई मदद की गुहार। मृतक मोइजुद्दीन की कार दूसरी कार से टकराई। बताया जा रहा है कि गलत दिशा में आ रही थी कार। यूपी के गोरखपुर में जमीनी विवाद को लेकर झड़प। गुस्से में हुई फायरिंग। 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
दिल्ली के पीरागढ़ी में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। पुलिस ने 42 लोगों को किया गिरफ्तार। 4.5 लाख कैश बरामद। यूपी के अलीगढ़ में रोडवेज बस और बोलेरो में आमने सामने की हुई टक्कर। 2 की मौत, 6 लोग घायल। अलीगढ़ के अकराबाद थाने के खेड़ा नारायण सिंह गांव की घटना। सभी बोलेरो सवार एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। नोएडा के सेक्टर 7 में स्थित प्राइवेट फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। चेन्नई एयरपोर्ट कस्टम अधिकारियों ने तस्कर के पास से केनाइन दांत और पाउडर किया जब्त। शेर और बाघ के हो सकते हैं ये दांत। केरल में एर्नाकुलम के प्लास्टिक कंपनी के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। ब्यूटिशियन से गैंगरेप करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। शादी में मेहंदी लगाने के बहाने ब्यूटिशियन को बुलाया था। हरियाणा के गुरुग्राम में भयावह तस्वीरें सामने आई। परिवार के आपसी झगड़े में अस्पताल में किया गया तोड़फोड़। एक गुट ने बोलेरो पिकअप गाड़ी से अस्पताल पर किया हमला। अस्पताल में गाड़ी घुसाकर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। घायल का इलाज कराने अस्पताल आए एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने अस्पताल को ही निशाना बनाया। गाड़ी चला रहे शख्स ने अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी चालक के खिलाफ एक्सीडेंट, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने का केस दर्ज हुआ। यूपी के मथुरा के कोसीकलां थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने कार सवारों को चलाई गोली। कार में सवार पति पत्नी को लगी गोली। सिर में गोली लगने से पत्नी की मौके पर ही हुई मौत। पति के हाथ में लगी गोली बुरी तरह से हुआ घायल। दोनों शनिदेव धाम के दर्शन कर फरीदाबाद लौट रहे थे। बुलेट सवार बताए जा रहे हैं बदमाश। फिलहाल बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कन्नौज में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां एक युवक ने शिक्षिका को नाम बदलकर प्यार के जाल में फंसाया। परिवार वालों ने लड़के को अपनी बिरादरी का समझकर धूमधाम से शादी कराई। सोशल मीडिया पर फोटो डालने पर सच्चाई आई सामने। 397 साल बाद बृहस्पति और शनि ग्रह होंगे सबसे करीब। आज दिखेगा आसमान में दुर्लभ नजारा। ये दुर्लभ नजारा आज शाम 6:30 से 7 बजे के बीच देश के किसी भी हिस्से से दिखेगा। सबसे शानदार नजारा राजस्थान के जैसलमेर से दिखेगा। हर 20 साल के बाद बृहस्पति अपने पड़ोसी शनि के पास से गुजरता है। दोनों ग्रहों के बीच दूरी आज सिर्फ 0.1 डिग्री रह जाएगी। दुनिया में कोरोना से अब तक 17 लाख संक्रमितों की मौत। 24 घंटे में 5,45,000 नए मामले देखने को मिले। 3,32,000 लोग ठीक हुए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद मेक्सिको, रूस, ब्राजील, इटली, जर्मनी और भारत में मौत के सबसे ज्यादा केस सामने आए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 71 लाख के पार पहुंचा। अब तक 5 करोड़ 40 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। एलर्जी रिएक्शन के बाद लिया गया फैसला। डोमेस्टिक एविएशन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना भारत। पिछले 4 साल में ये 11.13% सालाना दर से बढ़ा। स्पाइस जेट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच 27 दिसंबर से शुरू करेगी सी प्लेन बुकिंग स्टार्ट। अमेजॉन पर शुरू हो रही है फैब फोन्स फेस्ट सेल। भारी डिस्काउंट पर ग्राहक खरीद सकेंगे कई शानदार स्मार्टफोन्स। लॉन्च से पहले लीक हुए Vivo X60 और X60 Pro। Vivo X60 8GB रैम के साथ 128GB और 256GB स्टोरेज के साथ पेश किया जाएगा। Google Chrome और Microsoft Edge यूजर्स हो जाएं सावधान। हैकर्स के हाथ लगी ब्राउजर और IP एड्रेस की जानकारी। सारा अली और वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 का मिर्ची लगी गाने का दमदार टीजर हुआ रिलीज। फैंस को आ रहा है पसंद। गिले शिकवे भूल फिल्म AK वर्सेस AK में साथ काम करेंगे अनिल कपूर और अनुराग कश्यप। KGF चैप्टर 2 में क्लाइमैक्स की शूटिंग पूरी। प्रशांत नील ने कहा संजय दत्त रियल लाइफ के योद्धा। गौहर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया डिजिटल वेडिंग कार्ड। जैद दरबार संग लव स्टोरी की दिखाई झलक।
मोनालिसा और निरहुआ के गाने होश है ना खबर ने यूट्यूब पर मचाई सनसनी। गाने में मोनालिसा बोल्ड अंदाज में आई नजर, वीडियो को मिली लाखों व्यूज। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच संसद भंग, राष्ट्रपति से सरकार की सिफारिश को मंजूरी मिलने के साथ अगले साल होंगे चुनाव। प्रेजेंटेड बाय नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।